हेलो गाइज। तो फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल इनक्रेडिबल हेल्थ हिंदी में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिक्लोफेनाक टेबलेट के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिक्लोफेनाक टेबलेट के किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, डोज क्या रहेगा, कौन ये ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। ये सारी बातें हम एसिक्लोफेनाक 100 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो एसिक्लोफेनाक जो 100 mg की टेबलेट आती है और वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाई है, एक पेन किलर दवाई है जो कि दर्द के साथ में सूजन को भी कम करती है। ख़ास करके ये जॉइंट पेन में, जो जोड़ों के दर्द होते हैं या तो फिर गठिया के दर्द में काम लिए जाती है, और कोई भी किसी भी तरह के पेन में ये काम लिए जाती है। और ये जो गठिया के दर्द के पीछे जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के कारण जो दर्द होता है, और साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हमारे शरीर में होता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम के कारण ही हमें दर्द की अनुभूति होती है। तो बहुत ही ये लेने से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बहुत ही कम उत्पन्न होगा, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो यही जो एसिक्लोफेनाक टेबलेट है इसी तरह से ये काम करती है। अब हम बात करते हैं कि ये किन किन समस्याओं में यूज़ की जाती है। तो जनरली ये इन्फ्लामेशन जहाँ पर हुआ हो वहाँ पर ये होती है, और दर्द कहीं पर हुआ है तो वहीं पर ये होती है, जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारे जॉइंट पेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब बात करते हैं कि इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं। तो इसके पॉपुलर ब्रांड्स में जीरोडोल आता है, हाइफेनाक आता है, डोलोकाइंड आता है, ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। और इसके यूजेस में ये जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है। और इस दवा का उपयोग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो संधि शोथ गठिया से जुड़े जोड़ों की सूजन, दर्द और कठोरता जैसे लक्षणों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में भी ये जो जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, उनको ये कम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ये लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो डिजीनेस यानी कि सिर चकराना, नोज़िया यानी कि जी मचलाना, दस्त दस्त लगना, या फिर लीवर एंजाइम का हमारे खून में बढ़ जाना, कब्ज़ रहना, स्किन रेसिस बनना, और ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। और अब इसके हम रेयर साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। तो इसकी वजह से किसी को सिर दर्द भी हो सकता है। हालांकि ये एक पेन किलर है, सिर दर्द कम करती है, लेकिन कुछ रेयर केस में ये लेने से ही सिर दर्द होता है। सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना, और पैर की मरोड़ होना, लेग क्रैम्प्स होना, यानी कि जो नसें चढ़ जाती है पैर में, वो इसकी वजह से हो सकता है। या तो फिर वज़न बढ़ना, वेट गेन, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि हर एक केस में इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आपको ये मेडिसिन पहले तो स्टॉप करनी चाहिए, और अपने डॉक्टर या तो फिर केमिस्ट या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि ये कौन नहीं ले सकता है और ये कब इसको नहीं लेना है। तो अगर आपको ये एसिक्लोफेनाक दवाई से एलर्जी है तो आपको ये नहीं लेना है। तो आपको ये नहीं लेना है। अगर आपको एलर्जी है, अगर ये लेने से आपके शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली आती है, सूजन हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो आपको ये नहीं लेना है। दूसरा है, कुछ मरीजों को कोई भी NSAID जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग लेने से अस्थमा हो जाता है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इंड्यूस्ड अस्थमा किसी को है, तो उन लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, अस्थमा की दिक्कत, जो NSAID या पेन किलर दवाई लेने से, तो उन लोगों को भी ये नहीं लेना चाहिए।
दूसरा है कि ब्लीडिंग, जो रोगी की स्थिति बिगड़ने के जोखिम के कारण रक्तस्राव विकारों वाले रोगियों में उपयोग के लिए इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती। यानी कि जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उन लोगों को ये दवाई नहीं दी जाती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले मरीजों को ये दवाई नहीं दी जाएगी। और हम बात करें कि किन किन समस्याओं में नहीं दी जाती, तो सीवियर लीवर और किडनी इम्पेयरमेंट वाले जो मरीज होते हैं, किडनीज या लीवर से जुड़े किसी को सीरियस बीमारी है, तो उन लोगों को भी ये दवाई नहीं दी जाएगी। या तो फिर 18 साल से कम उम्र के लोगों में ये दवाई नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसके डोजेस के बारे में। तो आपको जिस भी खुराक, अगर आप कोई दवाई का डोज लेना आप भूल गए हो तो उसे आपको तुरंत ले लेना है। यदि आपकी अगली खुराक का समय है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें। और मिस्ड के लिए अपनी खुराक को दोगुना ना करें। मतलब कि अगर कभी आप ये दवाई लेना भूल गए हो तो आपको ये दूसरे टाइम आपको दो टेबलेट साथ में नहीं लेनी है, उसको छोड़ देनी है। और ओवरडोज की स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। यानी कि अगर आपको ओवरडोज हो रहा है, यानी कि किसी ने अगर 2 3 4 टेबलेट एक साथ खा ली है और कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। और हम बात करें कि इस दवा को लेने से पहले कुछ खा लें, क्योंकि यह आपके पेट को लाइन करेगा और दवा को पेट के साथ इंटरेक्शन करने व अपच का कारण नहीं बनने देगा। डॉक्टर मरीजों को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और फिर दोपहर में इस दवा को लेने की सलाह देते हैं। तो इस वाक्य में हम क्या समझे कि जो हम ये लेते हैं एसिक्लोफेनाक, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। पहला तो ये इसकी वजह से थोड़ा गैस्ट्राइटिस जैसा, यानी कि पेट में जलन, पेट दर्द, ब्लोटिंग, ये कुछ थोड़े बहुत ऐसे तकलीफ़ें हो सकती है। तो ये दवा हमें खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, भूखा पेट नहीं लेनी चाहिए। और डॉक्टर्स इसको दिन में 1 बार या तो फिर दिन में 2 बार ऐसे खाना खाने के बाद डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें सिक्लोफेनाक के बारे में था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।